जय हिंद दोस्तों, नवीन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है सीखेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या सीखेंगे? प्रीपोजिशन। आज जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे भाई? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, आज का जो है चैप्टर है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन को आज बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। आप लोग जो है लाइक कमेंट करिए और जो है दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो को। पहले तो सर्वप्रथम लाइक करके आप लोग बैठिए। ठीक है, आज सीखेंगे क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? प्रेधन पोजेशन। ठीक है ना, प्रेधन यानी प्री प्लस क्या होता है? पोजीशन, यानी प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, पोजीशन वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में जो है संबंध स्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, जो दो नाउनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसको जो क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले जो है ऐड के बारे में देखते हैं। ऐड क्या होता है? ठीक है, प्रीपोजिशन ऐट क्या होता है भाई? देखते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा क्या होगा? नेम ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, नेम ऑफ फेस्टिवल क्या होता है भाई? नेम ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? द नेम ऑफ मोहल्ला। ठीक है, द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज। ठीक है, द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस। ठीक है, इसमें जो है ऐड का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल दे दिए हैं। आई विल मीट 4 o'clock। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? आई विल मीट मतलब जो है आई विल मीट 4 o'clock, तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? ऐट लगेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाउन। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है जब शो करता है तो वहाँ ऐट का प्रयोग लगता है। ठीक है, मैं बताया हूँ पीछे। पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो 4 o'clock जो है टाइम बता दिया है, इस कंडीशन में जो है ऐड का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, आई विल मीट यू नाइट। ठीक है, इसमें भी जो है टाइम बता दिया, मतलब रात में मिलना है क्या है, तो यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग लगेगा। क्लियर यहाँ तक? अगला देखिए, आई विल होम दिवाली। ठीक है, दिवाली आ गए। दिवाली मतलब जो फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार। ठीक है, जब दिवाली आ गया, फेस्टिवल आ गया, तो फेस्टिवल में क्या लगाएंगे भाई? ऐट का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है, बताया हूं ऐट का प्रयोग होगा। ठीक है, नेम ऑफ फेस्टिवल यानी ऐड का प्रयोग होगा, तो ऐड का प्रयोग हो गया। ठीक है, आई विल होम एट दिवाली। ठीक है, मैं जो है दिवाली में घर आऊँगा। ठीक है, इसलिए ऐड का प्रयोग हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए,
ही लिव्स, देखो पानीपत, ठीक है, पानीपत हो गया। यहाँ पर भी जो है ऐड का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी पैलेस या डिस्ट्रिक्ट या और भी अन्य चीज जगहों पे जो है ऐड का प्रयोग लगाते हैं, ठीक है। आई लिव्स मुखर्जी नगर, ठीक है, मुखर्जी नगर कर लीजिए, गोरखपुर कर लीजिए और महाराजगंज कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, ऐड का प्रयोग होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग लाइक कमेंट करिए, लाइक करते नहीं हैं, लाइक करके जो है देखिए, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, नए लोग जो जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। लीजिए, लिखा इन, देख लीजिए, देखिए, इन इज यूज टू बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरा लिखा है इन इज यूज बिफोर बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल सिटीज, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इनका प्रयोग कहाँ लगेगा, मोहल्ला में, ठीक है, मोहल्ला में, विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में और जो है स्मॉल प्लेस में, ठीक है। यहाँ जो क्या लगेगा, जो है इन लगेगा, ठीक है। बिग टाउन होगा उसमें जो है इन लगेगा, लार्ज एरिया होगा या जो बड़ा एरिया होगा उसमें जो है इन लगेगा, स्टेट होगा उसमें इन लगेगा, कैपिटल सिटीज होगा उसमें इन लगेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मोहल्ला का नाम अगर होगा तो ऐड का प्रयोग होगा, मोहल्ला का नाम अगर होगा तो ऐड का प्रयोग होगा, मोहल्ला होगा तो इन का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल, इन दिस मोहल्ला, ठीक है, इन दिस मोहल्ला, ठीक है। इनका प्रयोग हो गया, मोहल्ला लिखा है इसलिए जो है इन दिस मोहल्ला हो गया। अगर गांव का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा ऐट, ठीक है, ये हो गया ऐट सोनीपत हो गया। ऐट इन दिस मोहल्ला, जब मोहल्ला लिखेंगे, जैसे गांव, विलेज, विलेज लिख दिया, विलेज का नाम नहीं है, विलेज का सिर्फ विलेज लिखना है, तो क्या होगा, इन दिस विलेज होगा, ठीक है, इन दिस विलेज होगा। अगर विलेज का नामांकरण हो गया तो क्या होगा, ऐट, ऐट सोनीपत, ऐट गुलरिया बाजार, ऐट, मतलब इस तरीके से जो है नामकरण अगर हो गया तो ऐट का प्रयोग होगा। अगर नामकरण नहीं है, सीधे जो है मोहल्ला या गांव ऐसे लिखना है तो इन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं ये बताया हूँ। बड़ा शहर के लिए जो है इनका प्रयोग होगा तो उसके लिए जो है इनका प्रयोग होगा, स्टेट होगा उसके लिए इनका प्रयोग होगा, कैपिटल सिटी होगा जो है उसके लिए जो है इनका प्रयोग हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है किया जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब दो प्लेस एक साथ आ जाए तो क्या होगा भाई, जब एक साथ दो प्लेस, मतलब जो प्लेस आ जाए, दो प्लेस, ठीक है, एक साथ दो प्लेस आ जाए तो क्या करेंगे, तो बड़ा वाले के साथ जो है इन का प्रयोग करते हैं, छोटा वाले के साथ जो है ऐड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, भारत, ठीक है, भारत हो गया, उसके बाद जो है क्या हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है। भारत में क्या होगा, इन का प्रयोग होगा, और जो गोरखपुर में क्या होगा, ऐड का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि भारत जो है बड़ा, भारत में गोरखपुर है, ठीक है ना, इसलिए जो भारत में इन का प्रयोग होगा और गोरखपुर में ऐड का प्रयोग है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, आई लिव दिस विलेज,
ठीक है। यहाँ क्या है, क्या हुआ, विलेज दिया है, ठीक है। डायरेक्ट जो है विलेज दे दिया है, नाम नहीं दिया है। तो क्या होगा भाई, जब नाम नहीं दिया है तो क्या होगा, इनका प्रयोग होगा, ठीक है। विलेज दिया, देखिए, इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस, ठीक है। तो मोहल्ला दिया, विलेज दिया, इसलिए जो है क्या है, इनका प्रयोग होगा। इन दिस विलेज, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। वी लिव, दिल्ली, दिल्ली लिख दिया है, इसके लिए जो है इनका प्रयोग होगा। नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ इनका, क्योंकि ये बड़ा है, दिल्ली जो है बड़ा है, इसलिए जो है इनका प्रयोग हो गया। अब देख लीजिए, आई लिव गोरखपुर, इंडिया, ठीक है। ये गोरखपुर छोटा है, दो प्लेस एक साथ आ गए तो क्या होगा, इसमें ऐट लगेगा, ऐट गोरखपुर, ऐट गोरखपुर यहाँ हो इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि गोरखपुर में, इंडिया में ही गोरखपुर है, इंडिया बड़ा है इसलिए जो है इनका प्रयोग हो गया, गोरखपुर छोटा इसलिए ऐट का प्रयोग हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ऑन, अबव, ओवर, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑन, अबव, ओवर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज सटा हुआ हो, ठीक है, सटा हुआ हो, तो क्या कहते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये चीज है, इस पर सटा हुआ है, तो क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द बुक, तो कहने का मतलब जो सटा हुआ है, मान लीजिए कोई चीज़ रखा है टेबल पर सटा हुआ है, तो क्या ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा चीज, ऊपर सटा नहीं हो, ऊपर सटा नहीं हो, मतलब जो हवा में हो, ठीक है, हवा में हो तो क्या होगा भाई, अबव होगा, ठीक है, अबव का प्रयोग होगा। ओवर, ओवर का प्रयोग कब होगा, जब कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, ठीक है, कम से कम जो है दो दिशाओं से घिरा हो, वहाँ पर जो है ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे फ्लाई ओवर, ओवर द ब्रिज, इस तरीके से जो है ब्रिज बनता है, तो क्या होता है, दो दिशाओं से जो है घिरा रहता है, तो क्या होता है, वहाँ ओवर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल। देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, ठीक है। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, ठीक है। कैप क्या है, लगाते हैं तो सर से सटा होता है, एकदम सटा होता है कैप, ना कि ऊपर होता है, ठीक है। उस केस में जो है ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन क्यों लगा है, बुक जो है टेबल से सटा हुआ रखाता है, तो ऊपर तो लहराता नहीं है, उसके ऊपर जो सटा रहता है, ठीक है, इसलिए ऑन द टेबल हो गया। द फैन इज अबव अस, ठीक है, अबव, अबव का प्रयोग क्यों हुआ है, फैन जो है क्या होता है, सटा तो रहता नहीं सर पे, सर के ऊपर तो घूमता नहीं है, देख लीजिए, अबव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये ऊपर सटा नहीं है, तो ऊपर जब सटा नहीं है तो क्या होगा, अबव का प्रयोग होगा, ठीक है। द फैन इज अबव अस, ठीक है। देयर इज ब्रिज ओवर द गंगा, ठीक है। ओवर, ओवर का प्रयोग क्या हुआ है, द गंगा, मतलब ब्रिज जो है दो दिशाओं से घिरा रहता है। मान लीजिए जो गंगा जी है उन पर ब्रिज बन रहा है, तो क्या हुआ, दो जगह से घिरा हुआ है, तभी ब्रिज बनेगा, देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, तो वहाँ पर जो है ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ओवर का प्रयोग किए हैं। द रूफ इज ओवर योर हेड, ठीक है। कहने का मतलब जो है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग एक रूम में रह रहे हैं, तो क्या है, दो दिशाओं से घिरा हुआ है, दो दिशाओं या कम से कम दो दिशाओं या चार दिशाओं जो भी है घिरा रहता है, इसलिए जो है वहाँ ओवर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा और लाइक शेयर जो है वीडियो कर दीजिएगा। नए लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज इनकम इज अबव 30,000 अ मंथ, ठीक है, ठीक है।
लिखा हुआ है, देखिए अबव का प्रयोग से ठीक ऊपर तथा संख्या में ज़्यादा या अधिक, मोर देन इन नंबर आर क्वांटिटी के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अबव का प्रयोग, ठीक है, 30,000, ये जो क्या हुआ, संख्या बता रहा है, संख्या में है, इसलिए जो है अबव का प्रयोग यहाँ पर जो है किया गया है, देख लीजिए। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब जो है क्लास में क्या है, 100 स्टूडेंट, यानी 100 जो है विद्यार्थी जो है क्लास में है। इस कंडीशन में जो है अबव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अबव का प्रयोग से ठीक ऊपर तथा संख्या में ज़्यादा या अधिक। ठीक है, इस तरीके का अगर जो सेंटेंस बनता है, मिलता है, तो उस समय उस कंडीशन में जो है अबव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला यूज अबव का ओवर का बताएंगे। ठीक है, अबव का हो गया, इस कंडीशन में जो है अबव का प्रयोग किया जाता है। अब पहला तो बता दिए हैं, जैसे कोई वस्तु जो है सटा ना हो किसी चीज़ से या ऊपर हो, उसको जो है उस कंडीशन में भी अबव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओवर का प्रयोग जो है, ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर है, टेम्परेचर मैनेजमेंट प्लेस के आसपास किसी वस्तु के ढकने के ऊपर समूचा तथा पॉइंट ऑफ टाइम समाप्त होने का अर्थ में के रूप में किया जाता है। ठीक है, ठीक लिए, ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर, एज, टेम्परेचर मैनेजमेंट किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने या उड़ाने, मतलब ढकने के जो कार्य करते हैं, जो है किसी टाइम के समाप्त होने का जो है वर्णन किया जाता है, उस तरीके में उस कंडीशन में जो है क्या होता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल दे, ही इज ओवर 30। ठीक है, क्या हुआ भाई, ओवर 30 मतलब जो है एज के बारे में बता रहा है, तो क्या हुआ, ही इज ओवर 30 मतलब जो है 30 वर्ष। ठीक है, ही इज ओवर 30। दूसरा एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज ओवर 40 सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या हुआ, 40 सेंटीग्रेड जो है दर्शा रहा है, द टेम्परेचर इज ओवर, यहाँ जो ओवर का प्रयोग हो गया। तीसरा है, इट इज कोल्ड ओवर हियर, कोल्ड ओवर हियर मतलब हियर मतलब जो है आसपास। ठीक है, उसके आसपास मतलब इर्द गिर्द। ठीक है, चौथा है, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। ठीक है, यहाँ भी ओवर का प्रयोग हो गया है। क्या हुआ है, अम्ब्रेला जो है दो दिशाओं से घेर लेता है, तब हम लोग जो बारिश से बच जाते हैं, उस कंडीशन में जो ओवर का प्रयोग हो गया है। ठीक है, क्या हुआ, किसी वस्तु को ढकने के लिए के ऊपर, यानी जो है अम्ब्रेला जो क्या हमको ढक लिया ऊपर से। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो क्या है ओवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो जो है बढ़िया से जो है एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अगले क्लास में मिलते हैं।